हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ की वर्कशीट नंबर 6। द क्वेश्चन इज़ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स वी हैव टू एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस। जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। जब भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो हमारे को जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं हमारे सिलेबस में, हमारी बुक में, वो हमें अच्छे से अपने ब्रेन में रखनी है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि हमें कौन सी आइडेंटिटी को अप्लाई करना है टू फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पर आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। तो अब इस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को ध्यान से देखो और आपके पास एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसी आपके पास टू आइडेंटिटीज़ हैं, एक में आपके साथ प्लस 2ab होता है और एक आइडेंटिटी में माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ माइनस वाली टर्म है या प्लस वाली। तो यहाँ पे हमारे को माइनस वाली टर्म दिख रही है। इट मीन्स हम जो आप सेकेंड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसको हम अप्लाई करेंगे। दैट इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हमें a और b ढूंढने हैं। a और b कहाँ से आएंगे? हमने जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है, हमने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 1 है जो इनविजिबल है, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा x, तो ये बन गया 1x, और इसको हम लिखेंगे सिंपली x। तो यहाँ हमने लिखा x होल स्क्वायर प्लस z होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेना है और उसको फिर होल स्क्वायर की टर्म्स में लिखना है। अब ये हमारे पास a और b आ गए, x इज़ a एंड z इज़ b। अब हमारे पास आइडेंटिटी में होता है 2ab, तो हमें ये अपने आप बनाना है जो हमने a और b फाइंड किए हैं। तो हमने यहाँ लिखा 2xz, 2 इंटू एक्स इंटू जेड। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2xz और ये हमारे पास सेम बन रहा है। इट मीन्स जो हमने a और b फाइंड किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब जब हमारे पास ये पूरी टर्म बन गई एक्स होल स्क्वायर प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2xz, फिर हमने आइडेंटिटी नंबर सेकेंड अप्लाई करनी है और हमारे पास आ जाएगा x माइनस जेड होल स्क्वायर। बट फैक्टराइजेशन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस, तो हमने उसको प्रोडक्ट फॉर्म में ज़रूर लिखना है। ठीक है, ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy। अब यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली है। इट मीन्स आइडेंटिटी वही होगी जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। उसके साथ हमने देखा कि यहाँ पे माइनस का साइन है। इट मीन्स अगेन वी विल यूज़ द आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए और बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम स्क्वायर रूट लेंगे द टर्म्स हैविंग एक्स स्क्वायर एंड द टर्म हैविंग वाई स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट 2 और एक्स स्क्वायर का x, तो 2x होल स्क्वायर। ऐसे ही 3y होल स्क्वायर। ये हमारे पास a और b आ गए। अब a और b आ जाएंगे तो हमने 2ab अपने आप बनाना है और चेक करना है कि वो इससे मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपने a और b फाइंड गलत किए हैं या कोई भी मिस्टेक हो सकती है। जब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y, फिर हमने आइडेंटिटी को यूज़ करके उसको इस तरह से लिखना है और लास्ट में आपने ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में आंसर ज़रूर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, 9x स्क्वायर वाई माइनस 24xy स्क्वायर प्लस 16y क्यूब। अब यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो हैं एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, वाई क्यूब। तो 8th क्लास में हमारे पास ऐसी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है जिसमें क्यूब आ रहा हो या ऐसे टर्म्स आपके पास वेरिएबल्स जो हैं वो ऐसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ रहे हों। तो हमने देखना है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा। तो वेरिएबल जब हमने चेक किया तो y कॉमन आ रहा है, तो हमने y को बाहर ले लिया। लेफ़्ट 9x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा? 24xy, क्योंकि यहाँ y स्क्वायर है, एक y बाहर आ चुका है, तो हमारे पास अंदर बच जाएगा एक y। ऐसे ही यहाँ पे y रेज़ टू द पावर 3 है, एक y बाहर आ चुका है, तो अंदर हमारे पास बच गया y स्क्वायर। अब जो टर्म हमारे पास ब्रैकेट में बन गई है, हमने उसको फैक्टराइज़ करना है और वो हमें सिंपली दिख रही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है। बीच में हमारे पास माइनस का साइन है। इट मीन्स अगेन द आइडेंटिटी नंबर 2 विल बी अप्लाइड एंड टू फाइंड द ए एंड बी वी विल डू द स्क्वायर रूट ऑफ द टर्म्स हैविंग स्क्वायर्स।
and then we apply the identity. At last we have to write the answer like this. Now come to the question number 7. 50a square plus 98b square plus 140 ab. अब दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस का साइन है ए बी वाली टर्म के साथ, इट मीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी विल बी अप्लाइड हेयर. हमने बोला था ए और बी फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द टर्म हैविंग स्क्वायर्स. लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स हैं वो हैं 50 और 90, एंड वी नो दैट 50 and 98 आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर्स. तो अब हमने कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे ए और बी फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो 3 टर्म्स हैं उसमें क्या कॉमन है. तो हमें दिख रहा है 2 इज़ कॉमन, 2 हमने कॉमन ले लिया, एंड वी आर लेफ्ट विथ 25a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस 70ab. नाउ वी फैक्टराइज दिस ब्रैकेट. 5a स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट 5, 49 का 7, एंड देन वी राइट डाउन 2ab, एंड आफ्टर अप्लाइंग द आइडेंटिटी नंबर 1 we will get this answer. Now we do the question number 9. 25p square minus 9q square. अब हमें क्वेश्चन को देख के ही पता लग रहा है कि आइडेंटिटी कौन सी होगी, थर्ड आइडेंटिटी, जिसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है. और a और b फाइंड आउट करने के लिए सेम मेथड, वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द टर्म्स हैविंग द स्क्वायर्स. तो ये बन गया 5p होल स्क्वायर माइनस 3q होल स्क्वायर. आफ्टर अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b, a plus b. We get this answer. Now question number 11. 25x cube y cube minus 49xy. अब हमारे पास ऐसी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है जिसमें वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और क्यूब भी है उनका, दोनों चीज़ें साथ में हैं. तो यहाँ पे फिर वही चीज़ कि हमें देखना है कुछ ना कुछ कॉमन होगा. तो जब हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो एक्स वाई दोनों में आ रहा है, हमने एक्स वाई को कॉमन ले लिया, एंड वी आर लेफ्ट विद 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 49. फिर हमने स्क्वायर रूट किया, 5xy होल स्क्वायर बन गया माइनस 7. आफ्टर अप्लाइंग द आइडेंटिटी नंबर 3, बिकॉज इट इज़ ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दिस इज a माइनस b, a प्लस b. Next question number 14. Now 25m square minus 4n plus 3l whole square. अब यहाँ पे हमने a plus b whole square की आइडेंटिटी नहीं लगानी है क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है, मीन्स हमें इसको अगेन प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आना है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपली फॉर्म वो आइडेंटिटी लगानी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली. उस केस में आपके पास ये जो 4n plus 3l है ये पूरा b होगा, क्योंकि b स्क्वायर होता है ना, और स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है. तो ये जो 4n प्लस 3l दिस इज़ b, एंड 25m स्क्वायर है. यहाँ पे अब होल स्क्वायर नहीं है, देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, सी द डिफरेंस, यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसलिए जो ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा b है, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ m का स्क्वायर है. तो हमारे को 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, दैट इज़ 5. m स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा m, तो ये बनेगा 5m होल स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3l होल स्क्वायर. इसको हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है. अगेन वी अप्लाई द आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b, a प्लस b. a इज़ 5m, b इज़ 4n प्लस 3. प्लस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने एज इट इज़ लिख देना है. लेकिन जब हम माइनस वाली टर्म लिखेंगे तो पहले हम 4n प्लस 3l को स्मॉल ब्रैकेट्स में रखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, जिसमें माइनस की वजह से अंदर ब्रैकेट में जो साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे और आपके पास ये फाइनल आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 12yz प्लस 16zx. अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं जिसमें स्क्वायर है. ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और हमारे पास वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है. तो इट मीन्स वी अप्लाई द आइडेंटिटी नंबर 4 हेयर. ए और बी फाइंड आउट करने के लिए हम वैसे ही स्क्वायर रूट्स निकालेंगे द टर्म्स हैविंग स्क्वायर्स के, और फिर ये 2ab 2bc 2ca ये हमने अपने आप बनाने होते हैं, ए और ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट करके. बस हमने ये चेक कर लेना है इनको रफली मल्टीप्लाई करके कि क्या ये सेम बन रहे हैं. अगर ये सेम बन रहे हैं तो इट मीन्स आपने जो ए और ए बी सी जो भी फाइंड किए हैं वो करेक्ट हैं.
उसके बाद वी अप्लाई द आइडेंटिटी एंड वी राइट इट इन द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.